अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जरा एक सेकंड के लिए रुककर सोचो कि अगर कोई बड़ा जज या सुप्रीम कोर्ट का चीफ ऑफ जस्टिस तुम्हारी जनरेशन को कॉकरोच बोल दे या फिर कोई पैरासाइट्स कह दे और उसके बाद मेडिकल एंट्रेंस का पर्चा लीक हो जाए और फिर एकदम से एग्जाम कैंसिल हो जाए, 12 से 15 स्टूडेंट्स सुसाइड अटेम्प्ट कर लें और गवर्नमेंट का एजुकेशनल मिनिस्टर खामोशी से बैठा रहे, तो फिर क्या तुम सिर्फ मीम्स बनाकर बैठ जाओगे या फिर उन कॉकरोचेस को एक साथ लाकर प्रोटेस्ट करोगे? दोस्तों, यही कुछ हुआ है भारत में और अब ये मूवमेंट इतनी बड़ी हो गई है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों लोग 1.5 महीने से बैठे हुए हैं। पुलिस टीयर गैस चला रही है, डंडे बरसाए जा रहे हैं, इंटरनेट बंद हो रहा है और मोदी हुकूमत को तीसरी मुद्दत में पहली बार इतना यूथ चैलेंज मिल रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा कि ये प्रोटेस्ट कैसे शुरू हुआ और फिर लोगों में एकदम से इतनी शिद्दत क्यों आ गई, हुकूमत ने क्या क्या करा इन प्रोटेस्टर्स के साथ और अब ये प्रोटेस्ट कहां तक पहुंच चुका है। तो बगैर वक्त जाया किए चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक समायत चल रही थी। इस समायत के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कुछ लोगों को जो बेरोजगार हैं और सोशल मीडिया पर फाल हैं कॉकरोचेस कहा और उनको सोसाइटी के पैरासाइट्स कह दिया। लेकिन बाद में उन्होंने क्लैरिफाई करा कि जिन लोगों के पास जाली डिग्रियां हैं, मैंने ये बात उनके लिए करी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बात बहुत आगे निकल चुकी थी। दोस्तों, यहीं पर एक 30 साल का लड़का जिसका नाम था अभिजीत डबके, जो बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था, सोशल मीडिया पर एक लाइन लिखता है, व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर, कि क्या होगा अगर तमाम कॉकरोचेस एक साथ बाहर निकल आए। बस उसके इस लाइन का लिखना ही था कि फौरन एक वेबसाइट बन जाती है, साथ ही साथ एक इंस्टाग्राम पेज बन जाता है और एक्स हैंडल्स बनाए जाते हैं और पार्टी का नाम रखा जाता है कॉकरोच जनता पार्टी। जो कि बीजेपी, जो कि भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी की पार्टी है, उसके मुकाबले में उभरी थी। नौजवानों की तंजीम, नौजवानों की पार्टी। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी की टैगलाइन थी, यानी उनका जो विजन था, उनका जो मंशूर था, वो था द वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी सुस्त और बेरोजगार लोगों की आवाज। दोस्तों, देखने में तो ये एक जोक लग रहा था, लेकिन ये हकीकत में जोक नहीं था। हिंदुस्तान के लोगों को एक विजन मिल चुका था कॉकरोच जनता पार्टी का, जिसमें हर एक वो नौजवान जो बेरोजगार था, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव था, वो देखते ही देखते जोर पकड़ना शुरू हुआ। और इसी दौरान क्या होता है कि नीट यूजी 2026 का एक पेपर जो था वो लीक हो जाता है, जिसकी वजह से उसका एग्जाम जो था वो कैंसिल करना पड़ जाता है और री एग्जाम की जो दोबारा डेट थी वो अनाउंस होती है 21/2026। इसी के दरमियान क्या आता है कि 12 से 15 जो स्टूडेंट्स थे वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं और वो जान की बाजी हार जाते हैं। उनके खानदान टूटकर बिखर जाते हैं, क्योंकि भारत में साल ब साल पेपर्स लीक हो रहे थे। लेकिन इस बार यूथ का गुस्सा निकल आया। 6 जून 2026 को पहला प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हुआ और डिमांड सिर्फ एक थी कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि उनके दौर में एनटीए के तहत इतने ज्यादा लीक्स हुए थे, जिसकी वजह से अब हर तरफ भारत में अफरा तफरी मच चुकी थी। दोस्तों, अब यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल है कि बाहर तो ये सिर्फ एक पर्चा लीक स्कैंडल था, लेकिन ये इतनी शिद्दत क्यों पकड़ता गया? तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि क्योंकि ये एक इम्तिहान नहीं था, बल्कि नई जनरेशन का मुस्तकबिल था, जो बार बार इन पर्चे लीक स्कैंडल्स की वजह से उनका मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ था और वो इस सबसे तंग आ चुके थे। बार बार पर्चा लीक, नौकरी नहीं मिल रही, पढ़ाई का सिस्टम एकदम से टूट चुका है। दोस्तों, इसी दौरान कॉकरोच जनता पार्टी भी बीच में आ जाती, क्योंकि वो पहले ही यूथ के साथ थी और भारत की जो मुकम्मल यूथ थी वो इस पार्टी का हिस्सा थी। उन्होंने ये सिलसिला मीम्स से शुरू किया और फिर ये ग्राउंड रियलिटी पर आता गया। सोनम वांगचुक वो 28 जून से गैर मुअय्यना तौर पर भूख हड़ताल पर बैठ गए जंतर मंतर पर। उनके स्पोर्ट्स ने मूवमेंट को अखलाकी वजन दिया। 20 जुलाई को सीजीपी ने एक और कॉल दी कि पार्लियामेंट तक मार्च लेकर जाना है और पूरे का पूरा इंडिया निकल आए। उसकी इजाजत उनको नहीं मिलती। पुलिस ने क्या करा कि बैरियर लगा दिए, रोड्स को बंद कर दिया, मेट्रो बसेस जो थी वो बंद कर दी गई, इंटरनेट मुअत्तल कर दिया गया।
और जब नौजवानों का हजूम उस जगह पर जमा हुआ तो पुलिस ने टीयर गैस फेंकी, लाठी चार्ज किया, वही कुछ किया जो प्रोटेस्टर्स को भगाने के लिए बाकी गवर्नमेंट भी करती आती है। इस लाठी चार्ज के दौरान दर्जनों स्टूडेंट जो हैं वो जख्मी हो जाते हैं। एक नौजवान खतून जो थी वो संगीन हालत में चली जाती है, जिस पर HRW ने भी जरूरत से ज्यादा ताकत के इस्तेमाल का इल्जाम लगाया। दोस्तों, इस क्रैकडाउन के बाद वहां की यूथ के अंदर जो गुस्सा था वो 10 गुना तक ज्यादा बढ़ जाता है। फिर क्या होता है कि अपोजिशन लीडर जो थे राहुल गांधी, वो भी उसके बीच में आ जाते हैं उन प्रोटेस्टर्स की हमायत के लिए। स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स थे वो भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन जाते हैं। अब चूंकि वो जो प्रोटेस्टर्स थे वो भूख हड़ताल पर थे, तो इस दौरान वहां के जो डिलीवरी बॉयज थे उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया कि उन प्रोटेस्टर्स के लिए जो फ्री का फूड था वो वहां पर पहुंचाना शुरू कर दिया, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है वो भूखा ना रहे। दोस्तों, जब गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से पुलिस को सख्त आर्डर मिले और उन्होंने स्टूडेंट पर तशद्दुद करना और ज्यादा शुरू कर दिया, तो फिर ये जो प्रोटेस्ट जो कि दिल्ली में जंतर मंतर पर था वहां तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक तक पहुंच गया और यहां तक कि बैरून मुल्क से भी सपोर्ट आना शुरू हो गया। दोस्तों, फिर इसके बदले में हुकूमत ने क्या करा, जैसे ही ये सारा मामला शुरू हुआ कि अब तो बाहर से ओवरसीज जो इंडियन थे उनकी भी सपोर्ट इनको हासिल हो गई है, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या करा कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने मार्च के ऊपर पाबंदी लगा दी, इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया और सोनम वांगचुक जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड थे उनको जबरदस्ती उठाकर हॉस्पिटल ले गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सबने कल देखा, सोनम सर को जबरदस्ती यहाँ से लेकर गए और साथ ही साथ अभिजीत डिबके और जो दूसरे लीडर्स थे उनके साथ गवर्नमेंट ने मुज़ाकरात करना शुरू कर दिया। दोस्तों, काकरोच जनता पार्टी का जो फाउंडर था अभिजीत, वो अपनी एक ही बात पर अड़ा रहा कि मुझे चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा, अदरवाइज मैं इस प्रोटेस्ट को खत्म नहीं करूंगा। जब ये मुज़ाकरात फेल हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी तरफ से एक वीडियो पैगाम जारी करा जाता है। मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही। वीडियो पैगाम में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इम्तिहानी फ्रॉड पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और सख्त सजा जो है वो तयन की जाएगी, लेकिन वो अपने सारे वीडियो पैगाम में कहीं पर भी धर्मेंद्र प्रधान का नाम नहीं लेते। दोस्तों, फिर क्या होता है कि 24 जुलाई को सोनम वांगचुक की तरफ से भूख हड़ताल को तोड़ दिया जाता है, लेकिन जो काकरोच जनता पार्टी है उसका मुतालबा सिर्फ एक ही रहता है कि हमें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ प्रधान का इस्तीफा चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। I am resigning from my post as education minister. It is for personal reasons. I thank everyone for the opportunity. धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। दोस्तों, अब ये जो प्रोटेस्ट जो मूवमेंट उन स्टूडेंट्स ने शुरू करी थी, ये अब सिर्फ नीट पर नहीं आके रुकी, बल्कि वो कह रहे हैं कि हमें तलीम का निज़ाम, बेरोजगारी और नाइंसाफी जो हो रही है, हमें इस सब का जवाब चाहिए। अब प्रोटेस्टर्स का जो है वो एक बहुत मशहूर जो नारा है वो ये आजकल लगा रहे हैं कि हम काकरोच नहीं बल्कि हम मुस्तकबिल हैं, और ये जो पर्चा लीक हुआ इससे हमारे साल बर्बाद हुए, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने अपनी जान दे दी, तो कोई जिम्मेदार क्यों नहीं, ये उनका सवाल है जिसका कोई जवाब तक नहीं दे रहा। दोस्तों, ये मूवमेंट अब एक प्रोटेस्ट नहीं रहा बल्कि एक जनरेशन का गुस्सा है जो अब सड़कों पर आ चुका है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो कि ये एक पर्चा लीक स्कैंडल है या इसके पीछे कोई और हकीकत है? कमेंट में लाजमी बताएं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।